अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो इंट्राडे ट्रेड हुआ था उसका एनालिसिस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जो मैंने स्टॉक्स दिए थे, कौन से स्टॉक्स में एंट्री बनी, कौन से स्टॉक्स में नहीं बनी, कौन से डेड हो गए, वही चीज़ों को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग इंट्राडे वीडियो नहीं देखते हो, एनालिसिस भी नहीं देखते हो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग उसका हराम समझते हो कि भाई इंट्राडे हराम है, इसलिए उसका वीडियो भी क्यों देखना। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। इंट्राडे के वीडियोस इसीलिए देखना है कि अगर आप इंट्राडे के बेसिस पर चार्ट स्ट्रक्चर देखना समझ जाओगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो बहुत आसानी से समझोगे, जिसमें आप स्विंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इसलिए आपका देखना ये जरूरी है। और लाजमी देखो कि ये सारे स्ट्रक्चर मैं समझाता हूँ, लेवल्स बना के दिखाता हूँ, कैसी लेवल्स बनानी है, कहाँ लेवल्स बनानी है, तो इसको लाजमी देखो। देखिए, आज हमारा ट्रेड हुआ था डिलीवरी में, तो इसका पूरा तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। क्यों मैंने लिया था, कहाँ लिया था, कैसे लिया था, क्या वजह थी, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसका पोस्टमार्टम करूंगा। पहले सबसे दूसरे जो ट्रेड है ना, उसमें इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। आज हम निफ्टी 50 का भी पोस्टमार्टम करेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट आया। सुबह सुबह में तो रेंज ही था, फिर बाद में उसने अपमूव दिया। NBCC ये ट्रेड सुबह दिया गया था, लेकिन इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। ऊपर गया और ऊपर गई हो गया, कुछ मूवमेंट नहीं, बिल्कुल रेंज बना हुआ है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। आप देखोगे लेवल जो मेरे पास बनी हुई थी, जो लेवल ये येलो लाइन मैंने डाल रखी है, उसको बहुत अच्छे से उसने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। विप्रो देखते हैं। विप्रो में थोड़ा सा मूवमेंट था, गैप डाउन आया। देखिए यहाँ पर गैप डाउन, मतलब कल जहाँ पर बंद हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे खुला है। और इसकी वजह है ट्रम्प का टैरिफ, ठीक है। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये जो लेवल बनाई हुई है उसी के आसपास में इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करना मतलब जो माल को जमा करना कहते हैं, कंसोलिडेट किया है और उसके बाद में फिर नया हायर हाई इसने बनाया। लेकिन इसमें कुछ खास स्ट्रक्चर था नहीं ऐसा ट्रेड करने जैसा, इस वजह से इसको ट्रेड नहीं किया गया। इसके बाद एंजल वन है। एंजल वन में मूव आया था लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है, चार्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ना, पैटर्न्स हम जो बोलते हैं, चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टॉप लॉस भी इसमें बहुत बड़ा था, तो इतना विजिबल कुछ नज़र नहीं आ रहा था इसमें कि इसमें ट्रेड लिया जाए, इस वजह से इसको भी रिजेक्ट किया। लेकिन हालांकि आप देखोगे कि जो लेवल्स हमारी बनाई हुई है, देखो जब पहली कैंडल बन जाती है ना, तभी हम लेवल्स बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से उसको क्या किया, रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा समझ लीजिए लेवल्स जादू की तरह काम करती है। आप खुद की स्ट्रैटेजी उसके ऊपर बना सकते हैं काम करके, ठीक है। उसके बाद में आदित्य बिरला में देखते हैं क्या हुआ था। तो देखिए, मैं फास्ट फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि बस इसको हल्का हल्का ओवरव्यू लेना है। और जो आज के ट्रेड लिया था, डिलीवरी में ट्रेड लिया था, निफ्टी में, निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर है वो समझाना है, ठीक है मुझे। इस वजह से इनको ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं। आदित्य बिरला में क्या हुआ, ये एक बहुत अच्छा जंप आ रहा। अब देखो यहाँ पर ही लुढ़का है ना, तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई जो है इसको मुश्किल पेश आई होंगी, हर्डल पेश आई होंगी। हम सर्च करते हैं कि क्या परेशानी थी उसको, इस वजह से वहाँ से गिरना शुरू हुआ है। देखिए, मैंने पहले ड्रॉ नहीं किया था, मैं अभी सर्च कर रहा हूँ कि भाई क्या माजरा है वहाँ पर जो इतना तेज़ी से वो गिरा है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो होंगे वहाँ पर। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल डाल के देखो, ये जो कंसोलिडेशन होता है, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया है, बहुत टाइम तक एक ही रेंज में रुका है। तो इसका हम देख लेते हैं। ये जो रेड लाइन बनी है छोटी सी, ये रेड लाइन होता है कंसंट्रेशन एरिया। जिस भाव के ऊपर में ज़्यादा बाय सेल किया गया है उसको कंसंट्रेशन हमारा एरिया वो कहलाता है, ठीक है। अब देखो वहाँ तक तो गया नहीं है, उससे पहले ही वो लुढ़क गया होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बार कुछ नहीं भी होता है फिर भी वो शेयर का प्राइस लुढ़क जाता है। तो यहाँ पर कुछ था नहीं, बस उसका दिल बोला वो लुढ़क गया, ठीक है। एग्री करना है, मानना पड़ेगा आपको कि भाई ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पर उसका दिल बोला, उससे लुढ़क गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया, फिर सीधा रिवर्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक है ठीक है। चलो एक मिनट रुको, थोड़ा इसका डीप जाके देखते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर, इसके साथ में कुछ क्या हुआ है, अपघात क्या हुआ है। ये एरिया, ये ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ओके, ठीक है, डन, ज़बरदस्त, ठीक है, चलेगा 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 चलेगा, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं। हाँ,
ये चंबल फर्टिलाइज़र था जो मैंने दिया था, इसमें भी देखो स्ट्रक्चर बनना, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सर बोलेंगे सर आप आपका अकेला अकेला देख रहे हो, हमको तो बता ही नहीं रहे हो क्या कर रहे हो। देखो मैं जिसने इंट्राडे का ट्रेनिंग किया था, जो मैंने रमज़ान में करवाया था, तो उनको मालूम है मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। तो ठीक है, जिन्होंने नहीं अटेंड कर पाए थे, तो यार तुमको क्या है ना, तुमको एक्टिव रहना है। असल में क्या है ना, हम एक्टिव नहीं रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। देखो मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी फिलहाल जो काम कर रहा हूँ वो स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग पे, मतलब ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर आके ये रुक के जाना चाहिए, एक ऐसा पैटर्न बना दे, या फिर ये हायर हाइज का पैटर्न बना दे, इस तरीके का ये पैटर्न बना दे, ठीक है। ऐसे पैटर्न्स में क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ, या फिर इस तरीके का यहाँ रुक के सीधा ऊपर चले जाए, तो इस तरीके के पैटर्न मैं सर्च करता हूँ। जहां पर ऐसे पैटर्न मुझे बनते हुए नजर आते हैं वो मैं लेता हूँ। अब मैंने एक ट्रेड ले लिया, जैसे डिलीवरी ले लिया, अब डिलीवरी लेने के बाद बाकी किसमें क्या बन रहा है उससे मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा एक ट्रेड चल रहा है ना, मुझे एक ही ट्रेड करना है, मुझे 10 ट्रेड करना नहीं है। तो बाकी इसमें फिर कुछ भी बने मैं वो नहीं देखता हूँ। मुझे एक ट्रेड लेना था, मुझे एक ट्रेड मिल गया, अब मैं जो है उसी के ऊपर ध्यान देता हूँ, बाकी चीज़ों के ऊपर में मैं ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इतना, यहाँ पर पैटर्न बन के ये ब्रेक हुआ है हल्का सा, लेकिन कोई पैटर्न नहीं है इतना खास, जस्ट ऐसे ही चल रहा हो पुल बैक आने के बाद ऊपर, तो इस वजह से इसको भी हमने कुछ नहीं किया। ये भी नीचे गिरा है, ऊपर बन गया, इसमें भी कोई पैटर्न बना। देखो मैं समझा रहा हूँ, इसमें कुछ बना नहीं है तो ट्रेड लेना नहीं है। 10 शेयर की लिस्ट दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो है कि किसी भी शेयर में घुस जाएंगे। जब हमको हमारा सेटअप मिलेगा कि भाई हाँ ये सेटअप अच्छा लग रहा है, तो हम लेंगे। अगर उसमें मजा ही नहीं है, कुछ जान ही नहीं है कुछ, तो जबरदस्ती थोड़ी लेंगे ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी कि भाई किस में जान है, किस में नहीं जान है, ये वक्त के साथ में आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये भी एक अच्छा पैटर्न, अच्छा ट्रेड हो सकता था। यहाँ पर क्या हुआ, ये नीचे की तरफ में आया, कौन सा, ये नीचे की तरफ में आया। नीचे की तरफ में आने के बाद यहाँ पर क्या बना है, ये देखिए आप, यहाँ पे डबल बॉटम बना है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड या इस लेवल पे हो सकता था, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पर बन सकता था, और इसके बाद में इतना इतना आपका लॉस होता था और इतना आपका प्रॉफिट होता था। 1:1 का आपको इसमें अच्छे से रेशो मिल जाता था। क्यों लेते थे हम, क्योंकि इसका एक मेजर ट्रेंड जो है ये अप है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर डबल बॉटम बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आके क्या किया, देखो ये जो कल के दिन का जो लो था, कल के दिन के लो पर आके ही इसने क्या किया, रिएक्ट किया। कल के दिन पर लो पर आया और वहीं पर कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ में गया है, ठीक है। तो एक एक चीज माने रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा रैंडम नहीं होता है, बस हो रहा है, कुछ तो भी हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो। जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी समझ में लग जाएगा कि भाई यहाँ हो क्या रहा है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है। ऐसा नहीं होता है बस आप जाओगे और आपको सब कुछ दिख जाएगा, नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा समझना भी गलत है कि भाई सब कुछ रैंडम हो जा रहा है, कुछ भी रैंडम होता ही नहीं है। यहाँ पर जो होता है हर एक चीज के पीछे एक रीजन है, हर एक चीज के पीछे रीजन है। 1 2 3 4 5, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके देख रहा हूँ कि कुछ स्ट्रक्चर में काम की चीज है क्या। ये है वो, ये यहाँ पर है। एक मिनट, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह, थोड़ा वक्त दीजिए मेरे को। एक नया सेटअप में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ यार, ये बहुत चॉपी है यार, बहुत है क्या, 1 मिनट में कितना गंदा चल रहा है ये। अरे छी 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 छी, बहुत गंदा है, छोड़ दो इसको, भूल जाओ, ये चार्ट ही अच्छा नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं हम इसको, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको अच्छा एक ट्रेड मिल सकता था। क्यों मिल सकता था मैंने बता दिया, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना है इस वजह से, ठीक है। ये नेस्ले तो मैंने ट्रेड दिया था स्विंग ट्रेड का, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कल ये लेवल भी हमको देखने को मिल जाएगा, है ना, कल दूसरा टारगेट भी हमको देखने को मिल जाएगा। चलो आते हैं अब हमारे ट्रेड वाले सेटअप पर के ऊपर, ठीक है। देखो मैं ये सारे ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया मैंने सारे ड्राइंग्स। मैं रिप्ले मोड में आ जाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों हमने ट्रेड लिया है। अगर आप समझोगे तो इंशाल्लाह आप भी ट्रेड करने के लायक बन जाओगे। ये पहली कैंडल है, ओके, ये पहली कैंडल है, ठीक है। अब मैं इसको 15 मिनट पे लेके जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो आपको 15 मिनट पर ड्रॉ करना है। यार देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर आप स्ट्रैटेजी कौन सी बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मेरे, ऐसी कोई
2+2 वाली कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, आपको वो देखना होता है कहाँ बाइंग प्रेशर है, कहाँ सेलिंग प्रेशर है, फिर वहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, पैटर्न में दम है या नहीं है, रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है, रेजिस्टेंस के नीचे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सारी चीजें मिलकर जो है आप काम करते हो। अगर इतना ही आसान हो जाता कि 2+2 में सारे काम हो जाते तो क्या ही बात थी भाई, नहीं होता है वैसा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवल्स बना लेंगे, ठीक है, 15 मिनट्स पर। तो 15 मिनट्स पर हम लोग आ गए हैं, कोशिश करते हैं हम लोग लेवल्स बनाएंगे, ठीक है। ये सबसे पहली एक लेवल थी बहुत तगड़ी, ये वाली, ये एक लेवल थी, देखो कितना बड़ा सेलिंग आया है। अब ये इतना गिरा है, ये गिरा है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोगों के एक सेंटिमेंटल, लोगों के दिमाग में एक चीज होगी कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, जाके क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। जो इंट्राडे में काम कर रहे होंगे उनके दिमाग में क्या होगा कि भाई यहाँ पर हमको सेलिंग करना है, क्या करना है, यहाँ पर सेलिंग करना है, ऐसा उनके दिमाग में होगा। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखो कितना प्यारा, देखो इसके पहले भी यहाँ पर उसमें हडल था, फिर उसके बाद भी यहाँ पर हडल आया, ठीक है। तो यही एक लेवल हमारे काम का है। अगला जो लेवल है, अगला जो लेवल है वो कौन सा है, ये उसका टॉप, ये जो दिख रहा है ये वाला टॉप, ये टॉप है, यहाँ तक का हमारे पास में जगह है चलने के लिए। कहाँ तक का, ये जो टॉप है इसका टॉप, और ये एक टॉप, यहाँ तक का हमारे पास चलने के लिए जगह है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से भी लोग उसको बेचने का ट्राई करेंगे और नई सेल पोजीशन बनाएंगे, और यहाँ से भी बेचने का ट्राई करेंगे और सेल पोजीशन बनाएंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, उसको 5 मिनट में हम लोग आ जाते हैं। फिर से मैं आ गया 5 मिनट पर। 5 मिनट पर आने के बाद मैं इसको कर लूँ रिप्ले। ओके 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 ओके, ठीक है, थोड़ा सा ये बराबर लगी ना लाइन, हाँ बराबर लगी है, ठीक है। मैं इसको रिप्ले मोड में देता हूँ। ये मैंने क्यों बताया कि ये लेवल्स मैंने बना दिए, ठीक है। अब प्राइस तो यहाँ पर खुला था, ठीक है, ये प्राइस यहाँ पर खुला था, इस लेवल पे खुला था, तो इस लेवल पर भी क्या है वो भी हमको देखना जरूरी है कि इस लेवल पे कुछ हर्डल है क्या यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली हर्डल, पहली परेशानी उसको ये वाली थी। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये परेशानी थी, देखो यहाँ पर कितना, ये एक लेवल है, ठीक है, और ये एक लेवल है, ये दो जगह पर कंसोलिडेट किया, नीचे गिर गया, है ना। फिर ये यहाँ से ये टच करके नीचे आ गया, तो ये क्या है, इसके लिए हर्डल्स है, इसके लिए मुश्किलात है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्ले करना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। देखो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा शायद मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, वीडियोस को देखते रहेंगे, एनालिसिस आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रिप्ले कर रहा हूँ, भाई चला जा, ये देखो अब ये पहली कैंडल बनी है, ठीक है। पहली कैंडल ने क्या किया, ये जो लेवल है पुरानी लेवल, उसको तोड़ के वो ऊपर आ गई, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको प्ले करते हैं, लेट्स प्ले दिस। अब हम प्ले करते हैं, ये प्ले किया। अब देखो ये यहाँ पर प्ले करके एग्जैक्ट कहाँ पर सपोर्ट लिया उसने, जहाँ पर हमारी लाइन थी ना वहीं पर ही सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर ये दूसरी कैंडल बनी है, तीसरी, एकदम तेजी से निकल रहा है, दूसरी है, तीसरी। अब देखो जैसे ही यहाँ पर पहुंचा दूसरे लेवल के पास में, तो कैसा उसने रिजेक्शन आया। रिजेक्शन क्या आया, दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उन लोगों ने क्या किया है, वहां पर प्रॉफिट बुक किया। ये जैसी लेवल आ गई ना, तो उनको लगा भाई यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो वो लोग ने क्या किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पर इस लेवल पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, वो नीचे नहीं गिर रहा है, वहीं रुक गया। मतलब क्या है कि जो लोग भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कोई दूसरी अदर पार्टीज है जो जितना माल आ रहा है सेलिंग का उसको बाय कर दे रही है, इस वजह से गिर नहीं पा रहा है, वहीं पर रुक गया है। क्या हो गया, वहीं पर रुक गया है। इसका मतलब ये है कि बाइंग का, बायर्स की ताकत अभी भी बाकी है, बायर्स की ताकत अभी भी बाकी है। जैसे ये लेवल से बाहर निकल जाएगा तो फिर अगली लेवल कौन सी मिलेंगी इसको, ये वाली। अगली लेवल कौन सी मिलेगी, ये वाली, ठीक है। अब देखिए मेरी एंट्री यहीं पर कहीं पर हो चुकी थी, ये देखो ये यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है ना, यहीं पर मैंने एंट्री ले चुका था। उसकी वजह थी क्या थी कि ये देखो यहाँ पर नीचे पहले आया और फिर ऊपर आ गया। अब ये नीचे उसको सेलिंग प्रेशर आ रहा है लेकिन ये रुक नहीं रहा है, नीचे गिर नहीं रहा है, इसलिए मैंने यहीं पर ही पोजीशन बना दिया था, ये सोचकर कि भाई बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, अगर यहाँ से निकल गया तो सीधा यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर मैं ज़्यादा देर रुक जाऊँगा तो इतनी बड़ी कैंडल बन जाएंगी। अब इतनी बड़ी कैंडल बन जाएंगी तो मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट लॉस मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे उतना मिलेगा नहीं। इसलिए मैंने क्या कर दिया था, थोड़ा जल्दी उसको बाय कर दिया था, ठीक है। फिर बाय करने के बाद में क्या हुआ, ये देखो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी एकदम बड़ी कैंडल बन गई। अब यहाँ पर अगर मैं बाय करता तो इतना बड़ा
लॉस आता, इतना बड़ा प्रॉफिट और इतना सा प्रॉफिट और इतना बड़ा लॉस ऐसे हो जाता है। देखो लॉन्ग पोजीशन में लगा देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर मेरा बाइंग होता और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होता। इतना बड़ा मुझे स्टॉप लॉस नहीं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना है मुझे यहाँ पर। पहले तो एक चीज़ ये है कि ये स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 2% के आसपास में हो रहा है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम ले ही नहीं सकते हैं। और टारगेट भी देखो कि कितना ऊपर जा रहा है, 2% 1.5% के आसपास में टारगेट कितना ऊपर जा रहा है, देखो ये इतना ऊपर जा रहा है 2% के। अब वो बात हमको मालूम है कि अगर यहाँ से ले लेंगे तो वो यहीं पर रोकना शुरू कर देगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगला सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, ये यहीं पर ही ले लिया था। देखो इतना सोचना पड़ता है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ती है। ये देखो यार ऐसा नहीं होता है ना, एक दिन में नहीं इतनी सारी चीज़ें सोच पाओगे, वो मुझे भी पता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप प्रैक्टिस तो करो, खोल के देखो तो सही, समझो तो सही। समझेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए मेरा जो एंट्री था, मेरा एंट्री यहीं पर था, इसके आसपास में, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस कितना बना, मेरा स्टॉप लॉस ये यहाँ का इतना सा स्टॉप लॉस मेरा बनेगा, ये इससे भी नीचे था मेरा एंट्री, शायद ये यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में मेरा स्टॉप, ये देखो मुझे इतना यहाँ पर के आसपास में कोई एंट्री था और यहाँ पर स्टॉप लॉस था, ओके 92 के आसपास में, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर, हाँ ये सही है, ये 16, ये यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है 16, ये 14, हाँ। अब क्या हुआ था, ये टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया था, लेकिन ये थोड़े से क्या हुआ, इतने से बच गया। अब वो बच गया ना तो उसने बहुत टाइम खाया, फिर बाद में लटक गया नीचे, टाइम पास करता रहा, इधर से उधर झूलता रहा, और फिर झूलने के बाद में है फिर वो ऊपर की तरफ, ये देखो ये विनिंग कैंडल फिर झूलता रहा। पूरा मार्केट में इतना बुल रैली आया लेकिन वो जल्दी टच किया ही नहीं। ये जब कैंडल बनी थी ना, इस टाइम पे मेरा मुझे टच मिला था अगला, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेड था जो आज लिया गया था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो लोग ऑप्शंस में करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं, उनके लिए एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत यूनिक चीज़ है। आप देखोगे तो आपको, देखो जायज़ नहीं है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना, जायज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हुआ तो आज हमारा मार्केट, ये इंडिया का इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं निफ्टी, ये किस तरीके से मूव हुआ है आप देखो। आप देख रहे हो किस तरीके से मूव हुआ है। ये एक लेवल थी, मेन लेवल, ये एक मेन लेवल थी, ठीक है, और दूसरी मेन लेवल ये यहाँ पर थी। अब इसी लेवल के आसपास में पूरा माजरा चलता रहा, ठीक है। ये लेवल के आसपास में पूरा माजरा चलता रहा, ठीक है। ये यहाँ पर आया, पहले ऊपर से नीचे आया, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए थे कल उन सबको एग्जिट कराया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा से इसमें यहाँ पर बायर को फंसाया, फिर नीचे आ गया, सबके स्टॉप लॉस खा लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर दोबारा से एक बार बायर को फंसाया, फिर उनके स्टॉप लॉस खा लिया। अब देखो यहाँ पर एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ट्रेंड लाइन, ये नज़र रखना पड़ती है आपको कि भाई कुछ बन रहा है क्या। आप ये 2 पॉइंट को बना लोगे ना तो ये कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है, और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर से उसने जो जंप किया है, देखो कहाँ तक गया, देख रहे हो, ये देखो ये यहाँ तक गया। अब मैं इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा था मैं आपको, वो ये बता रहा था इसका स्ट्रक्चर। देखो अब स्ट्रक्चर कैसा है, पहले रेंज बना और फिर इतना बड़ा मूव आया। हमारे मार्केट से पहले, इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एक दूसरा मार्केट है, सिंगापुर मार्केट, उसमें इंडेक्स है, इंडियन इंडेक्स है जो सिंगापुर में चलता है। इंडियन कंपनीज है जो सिंगापुर की मार्केट में चलती है, उसको SGX बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SGX बोलते हैं। अब अगर आप SGX का चार्ट देखोगे, ये SGX का चार्ट है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी, डिप्टो कॉपी का चार्ट बना है। देखो यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद में इसमें जिग जैग आया है, और फिर देखो कितना वो ऊपर गया है। समझ रहे हो बात को? हालांकि ये जो आवर्स है, ये मार्केट ओपनिंग के आवर्स के, अपने मार्केट ओपनिंग आवर्स के बाद की है ना, लेकिन इनिशियल लेवल पे ये रेंज पर ही था, ठीक है। तो जो बताने का मकसद था कि हमको जब निफ्टी में कोई ऑप्शन ट्रेड करता है तो आपको सब चीज़ देखना पड़ती है। यूएस मार्केट में क्या हुआ था, कहाँ पर क्लोज हुआ था, बुलिश था, बेरिश था, ये भी देखना है। उसके बाद में चाइनीज़ मार्केट, ये चाइनीज़ बोल रहा हूँ, ये सिंगापुर का मार्केट है, निकी चाइनीज़ मार्केट, तो इस पर भी देखना पड़ता है। और एग्जैक्ट निफ्टी है, ये भी देखना पड़ता है। देखो हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा हो आपकी इतनी सारी चीज़ें, लेकिन वक्त के साथ सब समझ में आएगा। जस्ट होल्ड ऑन टू इट, समझते रहो, देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। सिर्फ सुनने से भी नहीं चलेगा, जो चार्ट्स मैंने बताए हैं वो चार्ट्स पे आप जाके लाइनें ड्रॉ करो, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चला आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी,
अस्सलाम वालेकुम।